जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश से गुरु जी की संगत हूँ और मैं अपना शुक्राना संगत सत्संग जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो सत्संग इतने ज़्यादा हैं कि मैं अगर बताना चाहूँ तो शायद मैं अपने बता नहीं सकती। गुरु जी की इतनी कृपा होती है, हर रोज़ कोई ना कोई सत्संग मेरे साथ ज़रूर होता है। पर अभी कल ही मेरे साथ जो सत्संग हुआ है, मेरे बेटे को लेकर, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं लख लख अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि कल का जो दिन था वो मेरे लिए इतना परेशानी वाला था कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान थी। और गुरुजी ने कल ही मेरी जो परेशानी उसका समाधान मुझे दिया। मैं बार बार गुरुजी से ये अरदास कर रही थी और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना को सुना। उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। कल मेरे बेटे का एग्ज़ाम था और वो एग्ज़ाम देने गया हुआ था। पता नहीं गुरुजी उसके साथ संगत जी क्या होता है, जब भी उसके एग्ज़ाम आते हैं तो उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अभी उसके 2 ही एग्ज़ाम हुए थे और अचानक से उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो चंडीगढ़ में गया हुआ था। वहाँ पे उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसने बोला कि मम्मा मेरे को यहाँ से आके आप ले जाओ, हम हिमाचल में रहते हैं और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं पेपर नहीं दे सकता और आप मुझे यहाँ आके ले जाओ। मैं इतनी परेशान हो गई संगत जी, मेरे को कुछ समझ ना आए कि मैं क्या करूँ। बस यही था कि मैं गुरुजी को बार-बार अरदास कर रही थी कि गुरुजी इसका कोई ना कोई हल निकाल दो और मेरा बच्चा जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि उसकी तबीयत एकदम से इतनी ख़राब हो गई कि उससे बात भी नहीं करी जा रही थी और मैं यहाँ पे इतनी परेशान हो गई, मेरे को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला कि बेटा कि आप दवाई लो, आपको थोड़ी देर में फ़र्क पड़ जाएगा। और वो दवाई भी उससे मतलब मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। फिर भी जैसे-तैसे करके वो दवाई लेके आया। दवाई उसने जैसे दवाई खाई उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई और इतनी ज़्यादा कि पानी पिए वो भी उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। बस मैं संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करे जा रही थी। मंत्र जाप यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहे। और मैंने भी उसको बोल दिया कि कोई बात नहीं बेटा, अगर एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा कोई बात नहीं, आप थोड़ा हौसला रखो। पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से इतनी मेहर की कि शाम तक जो है उसने थोड़ा-सा उसकी तबीयत ठीक हुई, फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए। तो आज की रात तो बहुत ऐसे ही निकली, लेकिन सुबह तक जो था मेरा बेटा जो बिल्कुल ठीक है और आज वो एग्ज़ाम देने गया है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या होना था, क्योंकि वो वहाँ पे अकेला था। फिर जैसे ही गुरुजी का मैं ब मंत्र जाप करती थी, कोई ना कोई सॉल्यूशन वहाँ से निकल जाता था, कोई ना कोई उसके पास आ जाता था। और फिर उसको मतलब डॉक्टर के पास भी लेके गए और वो अभी एग्ज़ाम देने गया है। तो समझिए ये मेरा आज का सत्संग था जो मैं मतलब गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं सुबह पहले आपका सत्संग जो है वो शेयर करूँगी। गुरुजी अगर मेरे से कोई सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो मैं बार-बार कोटि-कोटि आपसे क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी ऐसे ही सबका जो है कल्याण करते रहें, सबकी मनोकामनाएँ पूरी करते रहें और सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। अपना सत्संग जो है समाप्त करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जिसमें मेरे पास काफ़ी अच्छा गुरु जी ने मेरे को ऐसी चीज़ें कराई जिससे कि मतलब विश्वास छूटते भी फिर से गुरु जी कैसे अपना विश्वास जगा देते हैं। मैसेजेस में तो हर वक्त हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे ही मैं लो होती हूँ कहते हैं पैसों की चिंता करती हूँ तो कहते हैं पैसों की चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। और ये सारी चीज़ें जब मैं देख रही हूँ तो मैं सोचती हूँ जैसे मेरे दिल की बात मेरे मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो गुरुजी को पता चल जाता है। अभी मेरी बेटी को मैंने गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी बच्चों का ध्यान आप रखना, मुझसे तो नहीं रखा जा रहा है।
तो मेरी बेटी का अभी एग्ज़ाम्स थे कॉलेज के, तो उसमें उसको लग रहा था वो डिटेन हो जाएगी किसी एक पेपर में। तो उसने मुझे बताया कि मम्मी मैं प्रे कर रही थी गुरुजी से, गुरुजी प्लीज़ फर्स्ट लिस्ट, सर ने कहा था अभी दोबारा लिस्ट निकलेगी, मैंने रिक्वेस्ट करी है सर से। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया था कि गुरुजी प्लीज़ मेरा इस लिस्ट में मेरा नाम ना हो, मेरा और मेरी फ्रेंड का। तो हमने जब फाइनल लिस्ट चेक करी तो उसमें मेरा और मेरी फ्रेंड का नाम नहीं था, जबकि पहले की लिस्ट में था। तो गुरुजी से मैंने प्रे किया। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं यही चाह रही थी कि बच्चे भी आपसे जुड़ जाएँ और आपसे प्रार्थना करना सीखें, क्योंकि मैं भी अकेले कई बार है ना परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने हमेशा गुरुजी को बोला और गुरुजी ने मेरी लाज रखी। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और थोड़े दिन पहले से जब से हमने घर शिफ्ट किया है उसके बाद से मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे बेटे पर बच्चे पर खतरा है, बेटे पर खतरा है। बेटा तो मेरा है नहीं, बेटी है छोटी। तो अभी थोड़े दिन पहले ये बच्चे गए थे कहीं किसी के घर, तो वहाँ इसके पीछे कुत्ता पड़ गया होगा छोटी वाली बेटी के पीछे। तो ये स्कूटर की तरफ भागी तो उसके पैर में हल्का सा नील आ गया, बस नील और जैसे लग जाती है, बस कोई खरोंच नहीं, कुछ नहीं। फिर इन्होंने डरते डरते घर आके मुझे बताया, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मम्मी आपको बताते तो टेंशन होती है। तो बताया कि मम्मी हल्की सी लगी है बस। और उससे पहले मेरा स्कूटर जो है वो फिर से किसी ने गिरा दिया था खड़े-खड़े में, और उसका वो टूटा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब नुकसान क्यों हो रहे हैं। फिर एकदम से समझ में आया कि गुरुजी ने जो भी कष्ट था वो फिर से स्कूटर पे निकाला है। पहले मेरे कष्ट कितनी बार स्कूटर पे निकाले, कितनी बार शुक्राना करूँ गुरुजी आपका। इस तरह से वो कष्ट स्कूटर पे निकल गया और अगले दिन बेटी को बस पाँव में हल्की-सी लगी, वो भी कहीं फ्रेंड के गई थी जब, तो उसमें कोई खरोंच भी नहीं थी। गुरुजी आपने कैसे वो कष्ट स्कूटर पे निकाल के हल्के से काट दिया, ये मेरी जैसी मंदबुद्धि को बाद में समझ में आया। और मकान शिफ्ट करने के बाद जैसे पैसों की कमी हो रही थी, तो मैं लगातार, मुझे ऐसे-ऐसे सपने दिखा रहे हैं गुरुजी। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है 2-3 महीने से जब मुझे अजीब-अजीब सपने ना आए हों, जिसमें मैंने सपने में वॉमिट्स करी हैं, सपने में मेरे मुँह के ऊपर से कुछ जाल था वो जैसे कोई खींच के निकाल रहा है। और ये सारी चीज़ें, एक सपने में मैंने देखा कि मेरे पीछे, मैं कहीं से जा रही थी, तो मेरे पीछे एक वहाँ पे हाथी खड़ा था, कोई पागल हाथी। तो वो मेरे पीछे पड़ गया। मैंने जैसे ही स्कूटर मोड़ के रास्ते से निकालने की कोशिश की, मैंने कहा गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो, गुरुजी आप ही बचा सकते हो। सपने में मैं ऐसे बोल रही थी और थोड़ी देर बाद देखा तो थोड़ी देर तक तो वो पीछे भागा हाथी मेरे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। तो ये तो गुरुजी का कोई चमत्कार, कोई कष्ट सपनों में जो इतना-इतना दिखा रहे हैं। फिर मेरी समझ में आया कि आजकल ऐसे अजीब से सपने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कोई ना कोई कष्ट मेरा काटते जा रहे हैं। फिर नए मकान में शिफ्ट होने के बाद से मुझे थोड़ा पैसों की कमी आ रही थी, तो मैं प्रे कर रही थी कि कहीं से पैसे आ जाएँ। मेरे हस्बैंड ने थोड़े से तो भिजवा दिए थे, फिर भी मेरे पास कमी थी अकाउंट में, केवल शायद 30-40 हज़ार ही बचे थे, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मैं प्रे कर रही थी और मैं बहुत घबरा रही थी। पिछले से पिछले थर्सडे तो मेरी ये हालत थी कि मैंने कोई भी ऐसा कार्ड या लोन नहीं देखा होगा जो मैंने सर्च करके मारा नहीं। फिर मैं हार थक के बैठ गई, और जब अगला थर्सडे आया तो मैं, यानी कि पिछला थर्सडे, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी थर्सडे है, साईं बाबा आज आप ही सँभालो, क्या होगा? मैं तो बस सत्संग सुनती जा रही थी। सत्संग सुनना और सुनते-सुनते रात को सो जाना, सत्संग सुनना, अपनी पूजा पाठ करना, सो जाना, बस यही मेरा रूटीन था। फिर थर्सडे को अचानक मेरी सत्संग सुनते-सुनते एक कॉल आया, हालाँकि अननोन कॉल्स मैं उठाती नहीं हूँ जब से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, पर वो पता नहीं कैसे मैंने उठा लिया, और उसमें उन्होंने बोला कि आपके इसमें कार्ड में इतने का लोन है, वो आपको मिल रहा है। तो मैं हैरान हो गई, मैंने तुरंत उसको हाँ करा। फिर मैंने कहा एकदम से हाँ नहीं करती, पहले सोच लेती हूँ अगले दिन तक, तो मैंने अगले दिन के लिए उसे टाला। फिर गुरुजी से मैंने बात की, गुरुजी ये सही हो तो मैं कर पाऊँ, नहीं तो नहीं हो। फिर अगले दिन तक वो हो गया और मेरे पास पैसे अरेंज हो गए, और मेरे कुछ मैंने सेविंग से निकाले थे वो भी टाइम से आ गए। तो मेरे मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मतलब अभी मेरी फ़िलहाल चिंता, फ़िक्र, टेंशन ख़त्म कर दिया गुरुजी ने, और 3-4 दिन से मैं पैसों की तरफ से तो परेशान नहीं हूँ। बस मेरी एक पेमेंट अटकी हुई है जो हस्बैंड की तरफ से आनी है, और बाकी हमारा सेटलमेंट वो गुरुजी अपने हिसाब से करवाएँगे। वो मुझे, अब गुरुजी के पुराने सत्संग 3-4 दिनों में तो मैंने ऐसे-ऐसे सत्संग सुने हैं कि जिनमें मतलब गुरुजी ने मुझे 3-4 संकेत दिए कि एक तो अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, ऐसा मत सोचना, क्योंकि मेरे बीच-बीच में मेरा जब भी फ़ेथ डगमगा जाता है, तो वो जैसे फ़ेथ वापस ले आते हैं। तो श्रद्धा रखना, सबूरी, सिमरन और सत्संग, शुक्राना, सत्संग, शुक्राना एक ही चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं कि एक तो श्रद्धा, फ़ेथ रखना, सबूरी यानी पेशेंस रखना,
फिर सेवा करते रहना, कोई ना कोई पाठ, अपने जो पाठों की सेवा गुरुजी ने दी है, सुखमनी साहिब जी, जपजी साहिब जी, शिव चालीसा, वो सब मैं करती हूँ। और हालाँकि कई बार मन भी नहीं लगता, फिर भी करती हूँ, क्योंकि गुरु का आदेश है तो करना है। गुरुजी आपके आदेश का पालन करना मुझे और अच्छी तरह सिखा दीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपकी पालन नहीं करी हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और चौथा है अपना शुक्राना सत्संग, जो हम बोलते हैं कि जितना जितना गुरुजी ने हमारी गड्डी आगे खिसकाई, ईश्वर करे और संगतों की भी गड्डी ऐसे ही आगे खिसकाना जो मेरी तरह फंसे हुए हों। सिंगल मदर होने के नाते काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, और ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह काफ़ी हद तक अब मेरे को बेटर लग रहा है कि हाँ, कुछ हल्का हुआ है, हालांकि अभी और बाकी है, लेकिन पहले से स्थिति काफ़ी बेटर है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका कितना भी शुक्राना करूँ, सपने मेरे इतने आए हैं, मैं आपको कि यहाँ बताने बैठूँ तो पूरा दिन निकल जाए, इतने सपने मैंने देखे हैं। और मेरे भाई का कष्ट, माता-पिता का कष्ट, मेरे पति का कष्ट, जो मैं सत्संग सुनवा कर आप काट रहे हो, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ, अगला सत्संग तक इंतज़ार करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।